दोस्तों मूवी के स्टार्ट में हमें एक बहुत बड़ा माइन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और यहाँ पर एक डॉक्टर भी होता है जो उन वर्कर्स पर नज़र रखता है, जिसे एक आदमी काम के दौरान बताता है कि वर्कर्स को यहाँ पर काम करते वक्त रेडिएशंस यानी कि शुआएं महसूस और इस वजह से उन्हें लगा कि यहाँ पर शायद यूरेनियम है। तो ये सोचकर वो बहुत खुश हुए। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीन्स मंगवा ली और अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन काम के दौरान देखते ही देखते जमीन अंदर की तरफ घुसने लगती है, यानी कि इन्हें एक गार दिखाई देती है जो कि एक गार में जाती है। तो वही डॉक्टर जो अपने वर्कर्स पर नजर रखता है वो अपने वर्कर्स के साथ उसी केव में यानी उसी गार के अंदर जाते हैं। तो जैसे ही वो गार के अंदर जाते हैं उन्हें एक बहुत बड़े जानवर का स्केलेटन नजर आता है यानी कि ढांचा। लेकिन डॉक्टर जब उस ढांचे पर गौर करता है तो वो असल में एक बहुत बड़ा जानवर होता है जो इस टाइम सो रहा होता है। लेकिन रोशनी पड़ने पर वो जानवर उठ जाता है यानी कि जिंदा हो जाता है और बाद में हमें ये दिखाई देता है कि वो जानवर गार से निकलकर समंदर की तरफ चला गया। और दूसरी तरफ हमें जापान में एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और ये उसी जानवर की बात करते हुए कहता है कि जिस जगह से वो जानवर उठा था उस जगह पे अर्थक्वेक होते हुए यहाँ तक आ रहा है, क्योंकि उसी आदमी का वहाँ पर बहुत बड़ा प्लांट होता है और वो यही कहता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे अपना प्लांट बंद करना पड़ेगा। इतने में उसकी वाइफ आती है और वो अपनी वाइफ और अपने बेटे फोर्ड को साथ लेकर चला जाता है। साथ ही वो अपनी वाइफ से कहता है कि ये जो मुझे अर्थक्वेक के झटके आ रहे हैं ये मुझे अच्छी खबर नहीं लगती, तो उस टाइम तक तुम मेरे प्लांट के पास और मेरी टीम के साथ ही रहो। और दूसरी तरफ हमें लैब में वही साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो असल में पता ये लगा रहा होता है कि ये अर्थक्वेक के झटके आ कहां से रहे हैं। लेकिन इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता और वो कहता है कि सारी की सारी मशीनरीज ऑफ कर दी जाए, क्योंकि वो ये कहता है कि हमें नहीं पता ये झटके आ कहां से रहे हैं तो इनकी वजह से हमें कोई नुकसान ना पहुंच जाए। इतने में फिर से वहां पर अर्थक्वेक के झटके आने लगते हैं और उनकी वाइफ भी वहां पर आ जाती हैं और वो वहां से भागने लगती हैं। लेकिन एक ब्लास्ट होने की वजह से चैम्बर में एक जहरीली गैस वहां से निकलने लगती है जो उनकी तरफ आने लगती है। और जब साइंटिस्ट अपनी बीवी को बचाने आगे बढ़ता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जो गैस होती है वो पूरे के पूरे कैबिन में फैल चुकी होती है। इतने में उसकी वाइफ कहती है कि ये दरवाजा बंद कर दो कि कहीं ये गैस यहाँ तक न पहुंच जाए, और ना चाहते हुए उस साइंटिस्ट को वो दरवाजा बंद करना पड़ता है। और साइंटिस्ट इसके बाद बहुत ज्यादा परेशान और उदास हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ जो अंदर रह गई थी। और तभी उसकी वाइफ कहती है कि हमारे बेटे फोर्ड का ख्याल रखना। और देखते ही देखते पूरे का पूरा प्लांट रेडिएशन की वजह से तबाह हो जाता है और ये सारी तबाही होते हुए फोर्ड भी अपने स्कूल से देख रहा था। और इसके बाद हमें 15 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर फोर्ड एक फौजी बन चुका था और कुछ महीनों की ट्रेनिंग करने के बाद फोर्ड वापस अपने घर आया था। और फोर्ड अब मैरिड था और फोर्ड की वाइफ को एक कॉल आती है कि फोर्ड के फादर को पुलिस ने पकड़ लिया है। दोस्तों यहाँ पर यह दिखाया जाता है कि फोर्ड अपने डैड से नफरत किया करता था और वो अपने डैड के साथ नहीं रहता था क्योंकि फोर्ड को लगता था कि उसकी डैड की वजह से उसकी मदर की डेथ हुई। लेकिन अपनी वाइफ के कहने पर वो अपने डैड से मिलने चला जाता है और जाकर अपने फादर को पुलिस से छुड़वा लेता है और दोनों वापस घर आ जाते हैं। घर आकर फोर्ड का डैड फोर्ड को बताता है कि बेटा वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि उस एक्सीडेंट के पीछे कुछ रेडिएशंस थी और वही सेम चीज अभी भी हम फील कर रहे हैं फिर से। और पुलिस ने मुझे अरेस्ट इसलिए किया था क्योंकि मैं उसी जगह दोबारा से चला गया था जहां पर पुलिस ने जाने से मना किया था। और साथ में बताता है कि मेरे दोस्त ने भी वॉइस फ्रीक्वेंसी फील की है और वहां पर बहुत अजीबोगरीब आवाजें भी आती हैं और मुझे वहां जाना होगा और ये साबित करना होगा कि जो कुछ भी हुआ वो महज एक एक्सीडेंट नहीं था। और इसके बाद फोर्ड और उसके डैड जाते हैं उसी जगह पर जहाँ पर रेडिएशन की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन वहाँ जाते वो ये देखते हैं कि अब वहाँ पर कोई भी जहरीली गैस मौजूद नहीं है। लेकिन पुलिस फिर से वहाँ आ जाती है और इन दोनों को पकड़ के अपने साथ ले जाती है। और हैरत की बात वो डॉक्टर भी वहाँ पर मौजूद होता है जो मूवी के स्टार्ट के सीन में दिखाया जाता है। सब साइंटिस्ट से पूछते हैं कि तुम बार बार उसी जगह पर क्यों वापस जाते हो, तो वो सब बताने लगता है जो वो करना चाहता था। और डॉक्टर ये सब सुनकर बहुत हैरान होता है क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो उस डॉक्टर को भी नहीं पता थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक बहुत बड़े पत्थर पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और जैसे ये पत्थर अपनी जगह से हिलने लगता है तो इस पत्थर पर वो एक बिजली फेंकना शुरू कर देते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से ये पत्थर टूट जाता है और इसके अंदर से एक बहुत बड़ा क्रिएचर बाहर निकल आता है। और ये क्रिएचर बहुत ही ज्यादा बड़ा था और लोगों पर कुछ बिजली जैसी चीज भी फेंक रहा था। और दोस्तों इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि ये जानवर अपने आप को आजाद करवा कर कैसे उस प्लांट से बाहर आ जाता है और उड़ते हुए वहां से चला जाता है। और अगले ही दिन कैप्टन आते हैं जो डॉक्टर को अपने साथ चलने का कहते हैं और डॉक्टर अपने साथ साइंटिस्ट
और फोर्ड को भी ले लेता है। लेकिन इस वाकये में साइंटिस्ट काफी जख्मी हो चुका था। वहाँ पर पहुंचकर उनका हेड उन्हें बताता है कि ये क्रिएचर कोई आम क्रिएचर जैसा नहीं है, और जब रेडिएशंस कम होती गई तो ये समंदर की गहराइयों में चला गया ताकि ये वहाँ से अपनी एनर्जी ले सके। और वो बताते हैं कि हमारी कंपनी को भी उसे ढूंढने के लिए ही बनाया गया था। वो आज तक नहीं मिला और उसका नाम गॉडजिला था। और फिर पता चला कि ये तो वही जानवर था जिसे लोग अर्थक्वेक समझ रहे थे, और इसी वजह से चलते चलते वो जानवर उसी जापान के प्लांट में आ गया था, क्योंकि उसे अपनी ताकत के लिए वो जगह चाहिए थी जहाँ पर बहुत ज्यादा रेडिएशंस मौजूद हों। और इसके बाद दोस्तों हमें ये दिखाया जाता है कि फोर्ड के फादर यानी कि साइंटिस्ट की डेथ हो जाती है, और बाकी सब भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो ये सोचते हैं कि आज ये मरा है, कल को कोई भी मर सकता है। इसी दौरान अचानक से हेड को एक कॉल आती है, और जिसमें बताया जाता है कि एक समंदर से बहुत अजीबोगरीब रेडिएशंस आ रही हैं। और फिर उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर वहाँ पर मौजूद है, और वो क्रिएचर वहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब खा रहा था क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए थी। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें वहाँ पर किसी और चीज के भी सिग्नल मिल रहे थे, और इसी वजह से वहाँ पर कुछ लोग भेजे गए थे जो ये देखते हैं कि उसी समंदर से एक बहुत बड़ा जानवर बाहर आ रहा है। ये दरअसल वही खतरनाक क्रिएचर है जो हमें पहले दिखाया गया था। अब ये समंदर से निकलकर शहर की तरफ आ जाता है और लोग इससे बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं। उसी खतरनाक क्रिएचर के साथ हमें गॉडजिला भी दिखाया जाता है जो बहुत गुस्से में चिल्ला रहा होता है। अगले दिन टीवी पर न्यूज आती है कि वो खतरनाक क्रिएचर गॉडजिला से बचकर भाग गया, और वो खतरनाक क्रिएचर समंदर में जाकर और भी जानवरों को अपने साथ मिला रहा था। डॉक्टर की टीम कहती है कि हमें कुछ अरसे पहले 2 अंडे मिले थे। एक अंडे में से एक जानवर निकलकर जापान में उसी प्लांट में चला गया था, और हम नहीं जानते कि दूसरे अंडे का क्या हुआ। उसे एक जगह सेफली रखवा दिया गया था, और जब कुछ लोगों को उस जगह पर भेजते हैं देखने के लिए तो वो देखते हैं कि उस अंडे में से वो जानवर निकलकर कहीं जा चुका होता है। पता चलता है कि ये दूसरा अंडा उसी खतरनाक क्रिएचर का था, और वो उसी अंडे में से निकलकर किसी और शहर में जाकर तबाहियां मचा रहा था। इन दोनों को पुलिस ढूंढने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर उसी खतरनाक क्रिएचर की फुटेज टीवी पर देख रहे होते हैं। वहाँ पर तब वो ये नोटिस करते हैं कि इस क्रिएचर के तो पर ही नहीं है जैसे पहले क्रिएचर के हैं। रिसर्च करने पर इनको पता चलता है कि ये फीमेल है, और पहला क्रिएचर मेल था। अब क्योंकि फोर्ड भी एक फौजी था तो उसे आर्मी के साथ हर जगह भेजा जाता है ताकि वो उन क्रिएचर्स को रोक सके। दूसरी तरफ हमें कैप्टन बताता है कि वो क्रिएचर बहुत ज्यादा तबाही कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हेड कहते हैं कि हमें इन्हें एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब से उड़ाना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ कैप्टन कहते हैं कि ऐसा करने से उनको फायदा होगा क्योंकि उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए, तो वो और ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तो हेड कहता है हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं, रिस्क तो लेना होगा। वो दोनों क्रिएचर अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए यानी कि रेडिएशंस को अपने अंदर भरने के लिए समंदर की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि समंदर की गहराई से उन्हें बहुत ज्यादा रेडिएशंस मिलती हैं, और गॉडजिला दूसरी तरफ उन्हें मारने के लिए आ रहा था। तो ये सब लोग भी उसी समंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं, और वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी अपने साथ रख लेते हैं, और फोर्ड भी उन पर नजर रखे हुए था। वो बॉम्ब उन्होंने एक बोट पर रखा हुआ था। इसी दौरान मेल क्रिएचर वहाँ पर आता है और उसी बोट पर अटैक करता है, और वो न्यूक्लियर बॉम्ब उठाकर अपने साथ ले जाता है। वो दोनों क्रिएचर्स उस न्यूक्लियर बॉम्ब को वहाँ से लेकर बहुत दूर जा चुके थे, क्योंकि इन्हें वो चीज मिल चुकी थी जिससे इन्हें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलने वाली थी। आर्मी का और हेड का ये प्लान पूरी तरह जाया हो चुका था, और वो लोग सोचते हैं कि हमसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो शायद गॉडजिला ही हम सबकी जान बचा ले। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर्स शहर में बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे थे, लेकिन लकीली उसी टाइम गॉडजिला भी वहाँ पर आ जाता है, और आर्मी भी वहीं पर थी। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि गॉडजिला इस क्रिएचर के सामने आ जाता है, और ये दोनों लड़ने लगते हैं। ये सब बहुत बड़े थे और लड़ते लड़ते काफी चीजें तबाह कर रहे थे, तो सब लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ मेल क्रिएचर ही मौजूद था, तो गॉडजिला बड़ी आसानी से उससे लड़ पा रहा था कि अभी वो मेल क्रिएचर को मारने ही वाला होता है कि पीछे से फीमेल क्रिएचर आकर गॉडजिला पर अटैक कर देती है। अब गॉडजिला इन दोनों से अकेला लड़ रहा था। यहाँ पर गॉडजिला के लिए उन दोनों क्रिएचर्स को मारना बहुत मुश्किल हो रहा था, और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि आर्मी को अंडरग्राउंड यानी कि जमीन के नीचे एक घोंसले में बहुत सारे अंडे देखने को मिलते हैं जो कि फीमेल क्रिएचर ने दिए थे।
गॉडजिला को उन दोनों को हराना काफी मुश्किल हो जाता है। आर्मी वहाँ पर एक बॉम्ब पर टाइमिंग लगाकर बाहर आ जाती है और देखते ही देखते वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और सारे के सारे अंडे तबाह हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। जब मेल और फीमेल क्रिएचर्स ये तबाही देखते हैं तो उन दोनों को अंडों की फिक्र होने लगती है और वो दोनों गॉडजिला को छोड़कर उसी तरफ भागने लगते हैं। अब उस धमाके से गॉडजिला को ये फायदा हुआ कि उस धमाके से आने वाली रेडिएशंस गॉडजिला में जाने लगी, क्योंकि वो दोनों क्रिएचर्स वहां से जा चुके थे अपने अंडे बचाने और गॉडजिला ने वही एनर्जी यूज करके अपने मुंह से उन दोनों क्रिएचर्स पर फेंकी। अब गॉडजिला काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था और वो दोनों क्रिएचर्स से पूरी ताकत के साथ लड़ रहा था और लड़ते लड़ते गॉडजिला उन दोनों में से मेल क्रिएचर को मार देता है। तो ये सब देखते हुए फीमेल क्रिएचर को काफी गुस्सा आता है और उसे इस बात का भी गुस्सा होता है कि आर्मी ने उसके अंडों को तबाह कर दिया है। तो इतने में वो फोर्ड की तरफ बढ़ती है, लेकिन गॉडजिला पीछे से आके उस फीमेल क्रिएचर को पकड़ लेता है और अपना मुंह खोलकर सारी की सारी रेडिएशंस उस फीमेल क्रिएचर के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा पेन होती है और वो मर जाती है। फोर्ड भी यहाँ पर काफी जख्मी हो जाता है और आर्मी उसे वहाँ से ठीक करने के लिए ले जाती है। अगले ही दिन हमें गॉडजिला दिखाया जाता है और लोग समझते थे कि वो मर चुका है, लेकिन वो लड़ते लड़ते इतना थका हुआ था कि वो आंखें बंद करके लेटा हुआ था। लेकिन अचानक से गॉडजिला उड़ता है और समंदर की तरफ चलने लगता है। ये असल में किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने आया था, क्योंकि इसकी दुश्मनी तो बस उन दो खतरनाक क्रिएचर्स से ही थी। अब जैसे कि इसने उन दोनों क्रिएचर्स को मार दिया, अब ये वापस समंदर की तरफ चला जाता है और एंड में दिखाया जाता है कि फोर्ड भी अपनी बीवी और बेटे के पास वापस चला जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको ऑन टाइम मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।